नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 सितंबर का महीना सिंह राशि वाले जातकों के बारे में किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि सितंबर के महीने में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो सिंह राशि में सूर्य और बुध लग्नस्थ चलायमान है, बहुत ही अच्छी युति है। साथ ही साथ मंगल कन्या राशि का धन भाव में चलायमान है, केतु तुला राशि का तृतीय भाव में चलायमान है, चंद्रमा शनि युक्ति संगत होते हुए सप्तम भाव में चलायमान है, गुरु और राहु की युति लाभ भवन में चलायमान है और शुक्र कर्क राशि में चलायमान होते हुए 12वें भाव में है। यहां पर यदि सिंह राशि वाले जातकों के बारे में सितंबर महीने की बात की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं व्यावसायिक तौर पर यह जो महीना है जातकों के लिए लाभ प्राप्ति सूचक है, परंतु लाभ स्थान में राहु और गुरु की युक्ति होने के कारण लाभ में कटौती के आसार भी बनेंगे। लेकिन इस समय अवधि में जातक के यात्राओं का भ्रमण ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ इस पूरे महीने में जातक अपने पुराने मित्रों के साथ में मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर मिले, लेकिन जो काम चल रहा है उसके लाभ में जातक को इस महीने गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि सिंह राशि वाले जातकों के बारे में 1 से 7 सितंबर के मध्य का समय कैसा रहेगा, तो शुरुआती जो चरण है वह इतना योग कारक नहीं रहेगा। इस समय अवधि में जातक को थोड़ा बहुत, जिसे ये कह सकते हैं कि अपने व्यापार के प्रति एडजस्टमेंट वाला जीवन जीना पड़ेगा। ये कह सकता हूं कि 3 तारीख का समय जातक के लिए थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से इतना सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ यहां पर कुछ निर्णय जातक के स्वयं की जिद्दी और हठी के कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें जातक को नुकसान भुगतना पड़े। तो विशेष तौर से यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो अच्छी तरीके से सोच विचार कर फिर उस कार्य के प्रति आप आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम रहेगा। यहां पर जातक के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि कई बार जिसे ये कहते हैं कि मैं नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, तो ऐसे शब्दों का उपयोग जातक को नहीं करना है, अन्यथा वाद विवाद के आसार जातक के बढ़ सकते हैं। यहां पर 4 और 5 को समय की बात की जाए तो 4-5 का समय जातक के लिए काफी अच्छा बीतेगा। इस समय अवधि में जातक अपने मित्रों के साथ में समय जरूर बिताएंगे। साथ ही साथ यहां पर जातक, जिसे ये कह सकते हैं कि जातक को मेहमान नवाजी का इस समय अवधि में अच्छा मौका मिलेगा। आदर सत्कार मेहमानों का जातक बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। पारिवारिक तौर से यदि देखा जाए तो 6 से 7 का समय जातक को अच्छी तरीके से, जिसे ये कह सकते हैं कि फाइनेंस के तौर पर काफी मजबूत करेगा। परिवार के जो प्रत्येक व्यक्ति जो धन कमा रहे हैं उनके द्वारा भी, जिसे ये कह सकते हैं कि परिवार पूरी तरीके से स्ट्रोंग होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जातक अपनी छवि में भी काफी, जिसे ये कह सकते हैं कि काफी सामाजिक कार्य करेगा, जिससे जातक की छवि भी अच्छी तरीके से चमकेगी। यहाँ पर जातक का उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। जातक का निवेश थोड़ा सा ज्यादा होगा कि इस समय अवधि में कोई प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है जिसमें जातक का पैसा लगे। यहाँ पर जातक व्यवसाय में बहुत अच्छी तरक्की करेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित यदि कोई कार्य जातक कर रहे हैं तो उनके लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 सितंबर का समय कैसा रहेगा, तो 8 और 9 का समय जातक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस समय अवधि में जातक कोई बड़ी डील करेगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में जातक काफी व्यस्त रहेगा। ये कह सकते हैं कि जातक को इस समय अवधि में समय नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति जातक को थोड़ी बहुत समस्याएं इस समय अवधि में जरूर रहेगी। 10 से 12 का समय पुनः खराब है। इस समय अवधि में मन भटकेगा, शंकाएं बहुत होगी, मन आतुर होगा, किसी अनहोनी की आशंका जातक के मन में हो सकती है। यदि ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी जातक को लगता है तो जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान सूर्य को लाल फूल डालकर जल अर्पण करें। यह जातक के लिए बहुत श्रेष्ठतम रहेगा। फिर भी यदि मन में किसी भी प्रकार की कोई आशंका रहती है तो जातक सूर्य की किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन क्रियाओं के द्वारा जातक के स्वास्थ्य में भी काफी फर्क पड़ेगा।
यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो अचानक से घट जाएं। सिंह राशि वाले जातकों के बारे में ये कहा जाता है कि इस समय अवधि में जातक को चोट, दुर्घटना के आसार, स्वास्थ्य खराब होने की आशंका रहेगी। तो आप विशेष तौर से 10 तारीख, 11 तारीख और 12 सितंबर को यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप संभल कर यात्रा करें। वह सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 13, 14, 15 की यदि बात की जाए तो ये समय काफी अनुकूल है। यहाँ पर जो आप मेहनत कर रहे हो उसका पूरा परिणाम आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। सामाजिक लोकप्रियता भी मिलेगी, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जातक जीवन का आनंद लेगा और कहीं ना कहीं जातक की कोई मन में यदि इच्छा दबी हुई है तो इस माह में या इस समय अवधि में जातक की वह भी इच्छा जरूर पूरी होगी। तृतीय सप्ताह की यदि बात की जाए कि 16 से 23 सितंबर का समय कैसा रहेगा, तो शुरुआती चरण जातक को मानसिक चिंताओं वाला रहेगा और कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि की प्राप्ति भी होगी। कुछ लंबित कार्य जो काफी समय से अटके हुए हैं वह भी गतिशील होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जातक अपने कार्य में, जिसे ये कह सकते हैं कि अपना पूरा योगदान देगा और कहीं ना कहीं उसे सफलता की प्राप्ति भी सिंह राशि वाले जातकों को मिलेगी। जिनके टारगेट नहीं हो रहे हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनियों में हैं उनको परेशानी हो रही है, तो उन जातकों के लिए भी आगे बढ़ने के अवसर इस समय अवधि में बहुत अच्छे हैं। 18, 19, 20 के समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक के धन आगमन के रास्ते प्रबल होंगे। साथ ही साथ जातक को कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल सकती है। संतान पक्ष की तरफ से भी जातक को सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ जातक इस समय अवधि में माता पिता के साथ में समय को अच्छी तरीके से व्यतीत करेगा। 20 और 22 के समय की यदि बात की जाए तो पुनः विपरीत परिस्थितियां हैं। इस समय अवधि में यदि आपसे कोई ऐसा कार्य हो गया है जो आपको लग रहा है अरे यार ये अच्छा नहीं हुआ है, कहीं उजागर हो सकता है या कुछ गलतियां हो गई हैं, तो इस समय अवधि में जातक के लिए इन मसलों में थोड़ा सा समय क्रिटिकल रहेगा। तो जातक को इस समय अवधि में बच के रहना है। किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद नहीं करना है। बड़े अधिकारी या बड़े कुछ भी बोल रहे हैं तो थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखें। वैसे सिंह राशि वालों को क्रोध बहुत आता है, लेकिन नियंत्रण रखना आपको इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति करवा देगा, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। यहां पर यदि ये बात की जाए कि 23 तारीख को, तो 23 तारीख को यदि बात की जाए तो जातक के लिए काफी समय अच्छा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जातक नई मशीनरी लेके आ सकता है। साथ ही साथ जातक अपने कार्य में बढ़ोतरी के लिए कुछ नए संसाधन जरूर इकट्ठे करेगा। यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए कि 24 से 30 सितंबर का समय कैसा रहेगा, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 24 को समय काफी अच्छा है। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति और करियर में लाभ प्राप्ति के अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। 25-26 को समय ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 25-26 के समय अवधि में जातक कहीं बाहर भ्रमण कर सकता है। जीवन का ग्राफ जरूर ऊपर उठेगा और यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि 27-28 को समय भी जातक का काफी अच्छा है। जातक की सोच जो होगी उसके द्वारा जो कार्य होगा उसमें जातक को परम लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। सफलताएं जातक को, जिसे ये कह सकते हैं कि कदम चूमेगी। नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग इस समय अवधि में जातक के बनेंगे। यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि ये महीना कहीं ना कहीं जातक को लाभ प्राप्ति के परम अवसर दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी कटौती, क्योंकि कहीं हानि की संभावना है तो कहीं कुछ ये दे भी रहा है। साथ ही साथ 29-30 को यदि बात की जाए तो ये समय जातक के लिए पूरे रिलैक्सेशन का समय कहा जा सकता है। शारीरिक कष्ट और शारीरिक पीड़ा इस समय अवधि में जातक को होगी। जो जातक अध्ययन अध्यापन के कार्यों में लगे हुए हैं उनको ये कहा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट के प्रति पूरी तरीके से सावधानी रखें, वरना किसी ना किसी प्रकार की दुविधा हो सकती है। और यदि कहीं पर भी आप साइन कर रहे हैं तो बिना पढ़े हुए या बिना बड़ों की सलाह के जातक किसी भी प्रकार का सौदा ना करें, अन्यथा नुकसान की प्राप्ति जातक को हो सकती है। अभी तक यदि आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। जय जय श्री राम।